हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जिसमें जो है 60 सेट दिए गए हैं, उसका हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं। इसके पहले मैं सेट नंबर 9 तक करवा दिया हूँ। जो नए देखे हैं वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप इसे बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न से बाय कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 10। आज का पहला प्रश्न है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड वेलेजली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 1998 ईस्वी को। अगला 1988 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। ऑप्शन नंबर एक के ब्रिजभूषण शरण सिंह। अगला प्रश्न है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यूनिक के। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या जिसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 असम राज्य से। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। ऑप्शन नंबर एक के एन राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 GMT प्लस 5.30। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 कॉलिन मैकेंजी।
अगला प्रश्न है, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? ऑप्शन नंबर 4, अगस्त 2018 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, थियोफ्रेक्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का। अगला प्रश्न है, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो गंगा ग्राम परियोजना जो है शुरू किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन जो है दिया गया है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 2, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष से किया था? ऑप्शन नंबर 1, 1998 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 4, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? ऑप्शन नंबर 4, 3 बार। अगला प्रश्न है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डॉट 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 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीन गॉटमैन। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, जीन गॉटमैन के द्वारा मेगालोपोलिस जो ग्रीक शब्द है उसका अर्थ होता है महान शहर। इसको 1957 ईस्वी में लोकप्रिय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4, गुजरात राज्य में स्थित है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ये जो कथन दिया गया है वो किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी का एक कथन है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, राज्य विधान सभाएं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1923। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट साधारण खोजी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को संभालने एवं प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3,
SQL। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4 प्रायच्छाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ प्लेसेज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% डॉट डॉट मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। बायोगैस में जो है 75% जो होता है मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? ऑप्शन दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो है स्थापना जो है 1770 ईस्वी में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन डॉट डॉट 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 1 फरवरी 2015 ईस्वी को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T वेल लेबोरेटरीज में वजने द्वारा डॉट डॉट के प्रारंभ में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1980 के दशक में। अगला प्रश्न है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जाता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 फोटो वोल्टाइक के प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डॉट डॉट को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1 अप्रैल डॉट डॉट को किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 1930, 1945, 1940 से 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर 2 अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर 1 GS लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 24 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में जो है GK GS का क्वेश्चन किए हैं जो RRB NTPC CBT 1 परीक्षा जो है 13 जनवरी 2021 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। इसका जो है PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।